जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि समर्थ गुरु रामदास के बारे में कि वे कितने बड़े संत हुए। हमारे देश में संत का आशय धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन पर विचार और प्रचार करने वाले परमार्थी व्यक्तियों में से समझा जाता है। इन संतों का रचा साहित्य भारत के प्रत्येक प्रदेश में बहुत बड़े परिमाण में पाया जाता है। उसका प्रचार विशेष रूप से उन संतों के अनुयायियों में ही पाया जाता है जिन्होंने काल प्रभाव से अब छोटे बड़े संप्रदायों का रूप धारण कर लिया है। इन संतों ने अपनी वाणियों में प्राय वेदांत और अन्य दार्शनिक तत्वों को सरल साधारण द्वारा समझी जा सकने लायक भाषा शैली में वर्णन किया है। इसमें संदेह नहीं कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः अपने शिष्यों और अनुयायियों को धर्माचार का एक विशिष्ट दृष्टिकोण देना ही था, पर बहुत समय से भारतीय जनता धर्म के मूल रूप को भूलकर उसे सामान्य जीवन से कोई भिन्न बात मानने लग गई थी, जिससे लोग पूजा पाठ जप तप करते हुए भी सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवहार में विपरीत आचरण करने लग गए थे। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने अपने किसी स्वार्थ के कारण विदेशी आक्रमणकारियों को बुलाकर अथवा उनके साथ सहयोग करके देश को पराधीन कराया, जनता पर अत्याचार कराए, संपत्ति को लुटवाया, उनको किसी ने अधार्मिक नहीं कहा। कारण यह है कि इन समाज विरोधी कार्यों को करते हुए भी वे अच्छी तरह से पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा आदि का, जिनको लोग धर्म कृत्य के नाम से पुकारते हैं, पालन करते रहते हैं। समर्थ गुरु रामदास ने धार्मिक भावना की इस त्रुटि को अनुभव किया और प्रवचनों तथा वाणियों में यह प्रतिपादित किया कि केवल धर्म और अध्यात्म की चर्चा करने का कोई महत्व नहीं। मनुस्मृति के अनुसार विदिति सेवित सदी अर्थात जो कृत्य ज्ञानियों द्वारा सोवित या आचरित होते हैं वे ही धर्म होते हैं। केवल चर्चा करने से कोई बात धर्म नहीं हो जाती। इसलिए उन्होंने जनता में धर्म के जिन सिद्धांतों का प्रचार किया तथा तदनुसार आचरण और लोक व्यवहार करने पर जोर दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण परमहंस की गणना अवतारी पुरुषों में से की जाती है। कोई बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर या अलौकिकताओं तथा चमत्कारों के साथ जन्म लेना लोगों की भ्रम बुद्धि को चमत्कृत भले ही करता हो, उसमें वस्तुतः कुछ भी तथ्य नहीं है। सामान्य एवं साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने महान कार्यों द्वारा अवतारी पुरुष बन सकता है। चमत्कार की शक्ति किसी के पास हो भी तो उससे किसी कार्य का संपादन करना उतना महान नहीं है जितना कि परिस्थिति आकस्मिकताओं और प्रतिकूलताओं से लड़ते हुए किसी लोक हितकारी कार्य का संपादन करना। श्री रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कर्तव्य की महानता से ही अवतार पद प्राप्त किया। विख्यात है कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने केवल 6 वर्ष की आयु में ही भगवदानुभूति प्राप्त कर ली थी। सुनने में यह बात निस्संदेह विलक्षण लगती है और सहसा यह भाव मन में आता है कि 6 वर्ष के अबोध बालक के हृदय में भगवदानुभूति का कारण केवल मात्र भगवान की कृपा ही हो सकता है। नहीं तो 6 वर्ष का एक बालक, जिससे कि एक साधारण बात समझने की आशा नहीं की जा सकती, 6 वर्ष का बालक उक्त अलौकिक उपलब्धि के लिए कौन सी ऐसी बड़ी साधना कर सकता है। निस्संदेह किसी भी बड़ी उपलब्धि में भगवान कृपा एक प्रधान हेतु होती है, किंतु इस कृपा को प्राप्त करने में मनुष्य का पुरुषार्थ ही एकमात्र कारण होता है। यह जन्म जन्मांतरों की एक श्रृंखला होती है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत मनुष्यतर योनियां भी आती हैं। अनेक अपने कर्मानुसार
अन्य योनियों में भटकते फिरते हैं और बहुत से अपने सुकर्मों के फल स्वरूप बार बार मनुष्यता का अवसर पाते हैं। जन्म जन्मांतरों में मनुष्य जिस अनुपात से अपने पुरुषार्थ द्वारा अपनी आत्मा को परिष्कार करता आता है, उसी अनुपात से वह आगामी जीवन में बुद्धि, विद्या, विवेक, श्रद्धा और भक्ति की अनुभूति प्राप्त करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस अवश्य ही पूर्व जन्म में नहीं बल्कि जन्म जन्मों में मनुष्य ही रहे थे और निरंतर अपनी आत्मा के परिष्कार का प्रयत्न करते रहे। यह उनके पूर्व जन्म के सुकर्मों का ही फल था कि उन्होंने 6 वर्ष की आयु में ही भगवदानुभूति प्राप्त कर ली थी। यही कारण है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को एक दुर्लभ अवसर कहा है और निर्देश किया है कि मनुष्य को अपने जीवन का सीमांत सदुपयोग कर त्याग और तपस्या द्वारा भगवान का साक्षात कर लेना चाहिए। और यदि वह कर्म न्यूनता के कारण यदि किसी प्रकार प्रभु का साक्षात्कार नहीं भी कर पाता तो अवश्य ही पुनः अवश्य योनि में जन्म लेकर या तो साक्षात्कार प्राप्त करेगा या उस दिशा में अपने प्रयत्नों को आगे बढ़ाएगा। अस्तु मनुष्य को सावधानता पूर्वक साक्षात्कार होगा या नहीं होगा, यह तर्क वितर्क त्याग कर मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर अगले जीवन में साक्षात्कार की आशा पर पूर्ण प्रयत्नरत रहता है। इससे प्रमोद करने वाले ही आगामी जीवन की सारी संभावनाएं खोकर 84 के चक्कर में घूमते हैं। अपने पूर्व पुरुषार्थ के फलस्वरूप जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने अल्प आयु में ही भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली तो वे उसी दिन से उसका साक्षात्कार करने के लिए साधना करने लगे। साधना के रूप में उन्होंने उपासना जब कोई उत्साह पूर्वक फलाते दिखलाई न दी, तब उन्होंने क्रम से भारती, ब्रह्मचारी और नग्न वेदांती तोतापुरी से सगुण साधना और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश लिया। अनंतर उन्होंने इस्लाम तथा ईसाई उपासना पद्धतियों का भी प्रयोग किया, किंतु पाया कि उन्हें इन उपासनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। अंत में वे अपने स्वयं के चिंतन और मनन के आधार पर नर नारायण की उपासना के निष्कर्ष पर पहुँचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की उज्जवल एवं उन्नत आत्मा ने जिस दिन मनुष्य सेवा के रूप में परमात्मा को स्वीकार की, उसी दिन से उन्होंने अपने में एक स्थायी सुख, शांति और संतोष का अनुभव किया। भगवत प्राप्ति का अमोघ उपाय पाकर उन्होंने सारी उपासना पद्धतियों को छोड़ दिया और नर नारायण की सेवा में लग गए। रोगियों की परिचर्या, अपंगों की सेवा, निर्धनों की सहायता करना उनका विशेष कार्यक्रम बन गया। जहाँ भी वे किसी रोगों को कराहते देखते, अपने हाथों से उसकी परिचर्या करते, अपंगों एवं विकलांगों के पास जाकर उनकी सहायता करते, दुखी और दीन जनों को अपनी सुधा सिक्त सहानुभूति से शीतल करते। साधारण रोगियों से लेकर क्षय एवं कुष्ठ रोगियों तक की सेवा शुश्रूषा करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। दीन दुखियों के से हृदय से लगाने में उन्हें एक स्वर्गीय सुख शांति का अनुभव होता था। दरिद्रों का भोजन कराना, उसके साथ बैठकर प्रेम पूर्वक बातें करने में वे जिस आनंद का अनुभव किया करते, वैसा आनंद उन्होंने अपनी एकांतिक साधना में कभी नहीं पाया। एक तो अध्यात्म साधना से निर्विकार एवं निर्मल हृदय, दूसरे दिन दरिद्रों तथा आकुल समाकुलों की सेवा, फिर क्यों न उनको एक ऐसी कारुणिक अनुभूति का लाभ होता जो युग युग की साधना के बाद पाए। आत्मानंद से किसी दशा में कम नहीं थी। दीन दुखियों के साथ बैठकर सच्ची सहानुभूति से उनका दुख बटाने में जो आनंद है, उसका अनुभव वे भाग्यवान ही कर सकते हैं, जिनका हृदय पर पीड़ा से कातर हो उठता है, जिसने लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार के शत्रुओं के परास्त कर लिया है। उसका हृदय अवश्य ही विश्व प्रेम से भरकर धन्य उठेगा। जो सुख चाहता है, शांति की कामना कर रखता है,
वह निसार साधना को छोड़कर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तरह हो जाए और दीन दुखियों की सेवा करता हुआ उनकी कातर तथा कारण मूर्ति में परमात्मा की झांकी प्राप्त करे। जिसे आनंद की प्यास हो वह दुखियों के पास आ जाए और अनुभव में दूसरे का दुख बटाने पर हृदय में किस दिव्य का उद्रेक होता है। स्वामी रामकृष्ण ने न केवल भक्तिपूर्ण उपासना ही की, कई प्रत्यक्ष आत्म शांति तथा अन्य चमत्कारिक सिद्धियों के लिए तांत्रिक साधना भी की। इस तांत्रिक साधना में सिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई वे नर नारायण की सेवा में प्राप्त सुख की तुलना में बड़ी ही तुच्छ तथा हे थीं। उनमें उतना ही अंतर था या जितना एक लोलुप धनवान और आत्मतुष्ट योगी में हो सकता है। इस निसारता का अनुभव करके उन्होंने तृण के समान तुच्छ तांत्रिक साधना से त्याग कर जन सेवा की महान गुणमयी साधना ले अपना लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने निसंदेह एक दिव्यदर्शी सिद्ध पुरुष थे और पंचभूत त्यागने के बाद उन्होंने मोक्ष पद से पाया होगा। उनकी साधना बड़ी और तप महान था। उन्होंने जन सेवा द्वारा भगवत प्राप्ति का जो मार्ग निकला वह कोई कल्पना अथवा मात्र धारणा नहीं थी, बल्कि एक चिरंतन वास्तविकता या त्रैकालिक सत्य था। नर नारायण की सेवा से निर्देश स्वयं उनका नहीं था, वह स्वयं अवश्य ही उनकी निर्विकार आत्मा में प्रतिध्वनित परमात्मा का ही आदेश था, जिसका पालन उन्होंने स्वयं किया और वैसा ही करने का उपदेश अपने शिष्यों भक्तों एवं अनुयायियों को भी दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के निश्चल हृदय से निकली पुकार रामकृष्ण मिशनों, मठों एवं आश्रमों में मूर्ति भले हुई। आज क्या देश और क्या विदेश, सभी जगह सैकड़ों की संख्या में ही श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम तथा वेदांत केंद्र सहस्त्रों रोगियों को परिचर्या और दुखियों को सहायता तथा पथ भ्रांतों से आलोक दे रहे हैं। कहना न होगा कि व्यक्तिगत साधना से मोक्ष पाकर गए हुए रामकृष्ण परमहंस से न संसार का कोई लाभ होता और न संसार उन्हें जानता। इसके विपरीत नर नारायण कई उपासना तथा भक्ति करने पर उन्हें मोक्ष तो मिला ही होगा, इसके अतिरिक्त संसार उनकी सेवाओं का लाभ पाकर उन्हें एक अवतारी के रूप में याद करता रहेगा। धन्यवाद। आज यह प्रेरणाप्रद प्रसंग, जो इनकी प्रेरणाप्रद गाथाएं चल रही थी, कथा गाथाएं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की, यह पुस्तक समाप्त होती है। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी।